हेलो स्टूडेंट, तो हम अपना अध्याय 3 फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि तल में एक बिंदु आलेखित करना जबकि इसके निर्देशांक दिए हों। तो अभी तक हमने आपके लिए बिंदु खींचे हैं, यानी कि आपको याद होगा हमने बिंदु दर्शाए थे कि बिंदु कैसे दर्शाए जाते हैं एक कार्तिकेय तल पे यानी कार्टेशियन प्लेन पे। तो अब हमने बिंदु खींचे और आपसे उन निर्देशांक बताने के लिए कहा है कि आपको निर्देशांक बताने होते थे कि ये कहाँ पड़ेगा। अब हम आपको यह दर्शाएंगे कि तल में इन बिंदुओं को किस प्रकार अंकित करते हैं जबकि इनके निर्देशांक हमें ज्ञात हों। यानी कि अब हमें कोऑर्डिनेट दिए होंगे और हमें इन्हें लोकेट करना होगा कि इस ग्राफ पे कहाँ पर ये पॉइंट आएगा। तो इस प्रकार को हम बिंदु का आलेखन यानी कि प्लॉटिंग द पॉइंट कहते हैं कि हम पॉइंट को प्लॉट करेंगे। तो अब इस चीज़ को हम उदाहरण के माध्यम से सीखेंगे। तो पहला उदाहरण 3 हम लेते हैं अपनी बुक से। तो इसमें क्या दे रखा है, कार्तिकेय तल यानी कार्टेशियन प्लेन में बिंदु 5 0 0 5 2 5 5 2 -3 5 -3 -5 5 -3 और 6 1 का स्थान निर्धारण करना है। अच्छा, मैंने आपको पिछले वाले अपनी अध्याय के पिछली एक्सरसाइज के लिए बताया था कि जब भी हम ऐसे इन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे या दर्शाएंगे, आलेखित करेंगे, तो याद हो कि ये x का होगा और ये y का, क्योंकि पहले x आता है फिर y आता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इन्हें कैसे करना है। तो सबसे पहले हम अपना एक्सेस खींच लेंगे, x एक्सेस y एक्सेस। अच्छा, अब इनमें सबसे पहले अगर आपको ये ना पता हो कि हमें कितनी पॉइंट्स हमें दिखाने हैं, तो सबसे पहले तो हम आपको स्केल लेंगे, स्केल से नाप के हर बिंदु को 1 सेंटीमीटर की दूरी पे रखेंगे। यानी देखिए यहाँ पर 1 फिर 2 फिर 3, ऐसे हर बिंदु 1 सेंटीमीटर की दूरी पे। यानी कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना है, 1 एकक है। यानी कि 1 यूनिट कितने के बराबर है, 1 सेंटीमीटर के, मेरी स्केल के हिसाब से। ठीक है, तो अब हम इसे लेकर x अक्ष और y अक्ष खींचते हैं। हमने खींच लिया y अक्ष x अक्ष। ठीक है, और बिंदुओं की स्थितियों को साफ ग्राफ में गहरे बिंदु से दिखाया जाएगा। तो अब यहाँ देखिए मैंने पॉइंट क्या क्या लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6। मैं आगे तक भी जा सकता हूँ, लेकिन 6 क्यों लिखा, क्योंकि याद करो कि हमें जो पॉइंट्स दिए हैं उसमें 6 सबसे ज़्यादा है x एक्सिस पे और 5 सबसे ज़्यादा है y एक्सिस पे। तो हमने पॉइंट दिखाने हैं। तो मान लीजिए पहला पॉइंट क्या है, 5 और 0। तो हम 5 कहाँ देखेंगे, x एक्सिस पे, और y 0 कहाँ पर होता है, x एक्सिस पे। ये पूरी लाइन पे y 0 ही रहता है, यानी कि 5 यहाँ पर है और 0 यहीं पे होगा। तो हम इस पॉइंट को थोड़ा गाढ़ा कर देंगे जिससे कि हमें पता लग जाएगा कि 5 यहाँ पर है और 0 भी यहाँ पर है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, 0 और 5, यानी x एक्सिस पे 0 और y एक्सिस 5। अच्छा, x एक्सिस 0 कहाँ होगा, जहाँ पर y एक्सिस होगा। यहाँ इस पूरी लाइन पे x एक्सिस 0 होता है, तो इसका y एक्सिस का 5 यहाँ पर, इसको हम गाढ़ा कर देंगे और 0 और 5 दर्शा देंगे। इसी प्रकार 2 और 5 यानी 2 x एक्सिस का और 5 y एक्सिस का। तो ये जब हम पॉइंट का मिलान करेंगे इनसे, यहाँ देखो ये 2 यहाँ से और 5 यहाँ से। ठीक है, तो बेटा ये 2 और 5 यहाँ दर्शाया जाएगा, कहाँ पर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं। अगला क्या है, 5 और 2 यानी x का 5 y का 2। x एक्सिस पे 5 यहाँ पर, y एक्सिस पे 2 यहाँ पर, तो ये पॉइंट यहाँ पर आ गया। ये भी पहले क्वाड्रेंट में क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं। अब अगला पॉइंट आता है -3 और 5। अच्छा, x माइनस कहाँ होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। देखिए यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस है और y पॉजिटिव, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा ये पॉइंट। -3 x का और 5 y एक्सिस का, तो ये पॉइंट यहाँ पर। तो इसी प्रकार दिए गए सारे बिंदुओं को हम अपने इसमें दर्शा सकते हैं। जैसे -3 5 यहाँ पर आया, -3 और -5 थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे क्योंकि यहीं पर दोनों बिंदु नेगेटिव के होते हैं। यहाँ पर आ जाएगा -3 और -5। इसी प्रकार 5 और -3 आपका आ जाएगा चौथे क्वाड्रेंट में, क्योंकि यहाँ पर x पॉजिटिव होता है, y नेगेटिव होता है। और 6 और 1 फिर से पहले क्वाड्रेंट में आ जाएंगे जहाँ पर दोनों पॉजिटिव होते हैं। ठीक है बच्चा, तो यहाँ पर हमने कार्तिकेय तल में बिंदुओं को दर्शा दिया। इसी प्रकार अब हम एक और उदाहरण देखेंगे जिसमें हमें टेबल गिवन है। टेबल के द्वारा हम कैसे बनाएंगे, तो यहाँ देखिए, निम्नलिखित संख्या युग्मों को कार्तिकेय तल के बिंदुओं के रूप में आलेखित कीजिए। अक्षों पर पैमाना एक, हमें पहले से ही दे दिया कि हमें 1 सेंटीमीटर को 1 एकक मान के चलना है। अब यहाँ कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, देखो x एक्सिस पे कौन कौन से पॉइंट है, -3 0 -1 4 2। y पे कौन कौन से पॉइंट है, 7 -3.5 -3 4 -3। ठीक है बेटा, तो हम पहले फिर से वही करेंगे, हम x एक्सिस और y एक्सिस बनाएंगे पहले। तो ये हमने बना लिया x एक्सिस और y एक्सिस। अच्छा, x पे सबसे ज़्यादा क्या है, 4, तो यहाँ हमने 4 से आगे भी थोड़ा सा ले लिया। इसी प्रकार y एक्सिस पे सबसे ज़्यादा क्या है, 7 और -3.5। अच्छा, -3.5 कहाँ पर पड़ेगा, तो -3.5 पड़ेगा -3 और -4 के बीच में। ठीक है बेटा, तो स्केल से जब आप नाप के शुरू करेंगे अपना बनाना, तो यहाँ पर जब आप स्केल रखेंगे तो ये देखिए
3 और 4 के बीच में पड़ेगा -3.5, यहाँ पर पड़ेगा बेटा ये -3.5। तो इसी प्रकार अब हमें पहला बिंदु क्या दर्शाना है, -3 7, x -3 का है, y पॉजिटिव का, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट, -3 x और 7 y एक्सिस का। तो ये बिंदु यहाँ पर आ जाएगा। इसी प्रकार x0, मैंने क्या कहा था, x0 कहाँ पर होगा, y एक्सिस पे, यहाँ पूरी जगह पे x0 ही रहेगा। और दूसरा y एक्सिस का पॉइंट क्या है, -3.5। तो ये देखिए -3 और -4 के बीच में -3.5 यहाँ पर, और 0 भी होता है x एक्सिस, और -3.5 ये हमने यहाँ दिखा दिया। उसके बाद -1 -3 यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट, दोनों माइनस के यहाँ पर होते हैं। तो ये -1 और -3 यहाँ पर। इसके बाद 4 4 दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये रहा आपका 4 4। उसके बाद 2 -3, 2 x एक्सिस का और y एक्सिस में 3, ये रहा आपका पॉइंट 2 -3। तो इसी तरह बेटा आपको प्रश्नावली 3.3 में भी कुछ प्रश्न ऐसे ही दिए गए हैं जहाँ आपको कार्तिकीय तल पे सिर्फ बिंदुओं को आलेखित करना है। तो वो आप मुझे करके दिखाएंगे। अगर कोई परेशानी होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करके। धन्यवाद।